जासूसी की सूची में एक के बाद एक बड़े नाम आना, जी हां, ये किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसको लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश में जासूस कांड पर बड़ा बवाल चल रहा है और इसको लेकर सियासत भी काफी तेज हो गई है। कल संसद में जासूसी कांड को लेकर जमकर हुए हंगामे के बाद आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सामने आए। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी ने विपक्ष पर सनसनी फैलाने के लिए आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि विपक्ष पूरी दुनिया में देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जहां संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही इस तरह की मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं। संसद के इस सत्र में किसानों और कोरोना पर चर्चा होनी है और विपक्ष पूरी ताकत लगाकर इस सत्र को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ये लोकतंत्र का अपमान है। जब एक साहसिक निर्णय देश के संसद सत्र को लेकर के किया जाता है और संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। अपनी नकारात्मकता से विपक्ष आज भी बाज नहीं आ रहा है। तथ्यहीन झूठे आरोप लगा लगा करके देश के एक यशस्वी नेतृत्व को बदनाम करना, भारत की छवि को, अपने देश की छवि को लगातार निरंतर धूमिल करना, ये विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। उनकी कुत्सित मंशाएं कभी पूरी नहीं होंगी। दुनिया के अंदर देश की छवि को खराब करने का कुत्सित कार्य किया था, उसको लेकर के भी और संसद सत्र की कार्रवाई को निर्बाध और निर्विघ्न संपन्न करवाने में योगदान देने की बजाय अपनी इस नकारात्मकता के कारण जनपक्ष से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को संसद में न उठने देना, ये आम नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ है। विपक्ष को इस बात के लिए जनता जनार्दन से और देश से माफी मांगनी चाहिए। इस पूरे मामले पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है, जानने के लिए देखिए संवाददाता रजत राकेश टंडन की ये रिपोर्ट। हमारे साथ बातचीत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। वैसे अब जासूसी को लेकर दोनों हाउस एग्जाम है, कल भी ये मामला उठा था, आज भी उठा था। सरकार कह रही भाई हम चर्चा के लिए तैयार है और आई थिंक मिनिस्टर वैष्णव साहब ने अपना पूरा स्टेटमेंट दोनों हाउसेस को बताया, कहा कि कुछ भी इलीगल नहीं ना। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, देश के वजीर आजम से, कि क्या आपकी सरकार ने एनएसओ से ये पेगासस लिया नहीं लिया, और आपने लिया तो क्या इसका इस्तेमाल किया नहीं किया आपने? इसलिए कि एनएसओ ने साफ तौर पर कह दिया कि हम ये सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट्स को देते हैं। सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मंत्री जी कह सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला, कौन सा केस का हवाला दे रहे हैं? बिना विषम का केस का हवाला वहां तो व्हाट्सएप ने डिनाई कर दिया। तो ये सरकार जो है एक झूठ को फैला रही है और सच्चाई का इकरार नहीं कर रही है। सच्चाई ये है कि सरकार ने एमपीज और खुद के मंत्री, जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो उसमें आया है वायर की रिपोर्ट में, और जर्नलिस्ट, आप उनका फोन सुन रहे हैं। ये और एक बात समझिए, ये हैकिंग है। आईटी एक्ट के तहत हैकिंग न लीगल न इलीगल अलाउड है। नहीं, मंत्री ने ये बात कही कि भाई हमने जो भी किया कानून के दायरे में किया। आप कैसा करते हैं? आप अगर आके आप हैकिंग कर सकते हैं? बताइए, आईटी एक्ट में हैकिंग कहाँ है अलाउड? अरे बताइए, जो दिन रात मेहनत करके सच्चाई को लिखते हैं, आप उनका फोन सुन रहे हैं। जो आपके खिलाफ हैं एक्टिविस्ट, उनका फोन सुन रहे हैं। जब खुद आपके मंत्री का नाम आ गया है,
जो मीटी के मिनिस्टर हैं उनका भी नाम आ चुका है। क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? अरे आपको तो चाहिए था कि चीन को सुनते आप। आज डेप्सांग, डेमचाक, गोगरा, हॉट स्प्रिंग में चीन हमारे इलाके में बैठा है। आप वहां पर नाकाम साबित हुए और यहाँ पर देश के अंदर जो आपके खिलाफ है आप उनका सुन रहे हैं। आप क्यों इतना इनसिक्योर है? जी, आप सुन रहे थे असदुद्दीन ओवैसी को, हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन कर रहे थे उनसे बात, जिसमें उन्होंने कहा कि ये टैपिंग जीवी सरकार है। आइए इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजपाल कश्यप साहब। जी हाँ, राजपाल कश्यप साहब समाजवादी पार्टी के आप विधायक हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ खुशबू जैन जी, आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, आपका भी स्वागत है खुशबू जी। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी हाँ, सरकार कह रही है ये विपक्ष का काम है। विपक्ष कह रहा है सरकार अपने विपक्ष को निपटाने के लिए इस तरह की जासूसी करवाता रहा है। आखिर ये किसकी साजिश है भाई मनोज यादव? मनीष जी, भारत में सभी के निजता के अधिकार सुरक्षित है और रहेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि सुपारी गैंग है जो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं और वो सुपारी लेकर के भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, तथ्यहीन और तर्कहीन बातें कर रहे हैं। मैं 2-3 मुद्दे में उठाना चाहूंगा। देखिए, इसका टाइमिंग देखिए कितना बढ़िया टाइमिंग है। जब विकास के कार्यों के लिए जब संसद सत्र चल रहा है, बहुत सारे बिल पास होने हैं, चर्चाएं होने वाली है, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ड्रामा कर रही है, हंगामा कर रही है और भारत सरकार कह रही है कि हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं। देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, वहां पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, हंगामा करने के लिए तैयार है। तो ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि इनके ऊपर ड्रामा करना और उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, देखिए जिस तरह से दबाया और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो स्टोरी किया है, जो चीजें निकल के आई है, जो सॉफ्टवेयर है एनएसओ का, तो एनएसओ ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए ऐसा मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूं, मैं वो डेटा इकट्ठा नहीं करता हूं। और मेरा सवाल यह है कि डेटा आया कहां से? वो तो सॉफ्टवेयर देते हैं। और तीसरा सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि मेरा ज्यादातर लेनदेन पश्चिमी देशों से है, 45 जो पश्चिमी देश है उनसे मैंने बेचा है। तो ये बताइए भारत का उसके अंदर लेना देना नहीं है। चौथा विषय यह है कि एनएसओ ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं दायर के ऊपर मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं। और पांचवा विषय यह है कि कपिल सिब्बल जी जब सर्वोच्च न्यायालय में व्हाट्सएप का जो मुकदमा चल रहा था उसमें प्रतिनिधि बन करके गए थे, तो व्हाट्सएप ने कहा। भाई मनोज यादव, मनोज जी मैं चाहूंगा कि आप अपना माइक्रोफोन थोड़ा करीब रखिए क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही। मनोज जी, हेलो, सुन पा रहे हैं आप मनीष जी? मनोज जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, आप थोड़ा अपना माइक्रोफोन थोड़ा करीब लाएं। मनीष जी सुन पा रहे हैं? मनीष जी सुन पा रहे हैं? नहीं, अभी भी बहुत शिथिल है आपकी आवाज। मनीष जी अभी सुन पा रहे हैं क्या? अब बेहतर हुई है आपकी आवाज, अब बेहतर हुई है। आप अपनी बात रखें तो मैं अखिलेश जी के पास चलूं। मनोज जी, आप अपनी बात जल्दी से पूरी करें, मैं अखिलेश जी के पास जाऊं। देखिए, ऐसा मनीष जी, पांचवा विषय यह था कि जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में व्हाट्सएप के प्रतिनिधि बन करके माननीय कपिल सिब्बल जी गए और कपिल सिब्बल जी ने वहां पर तर्क दिया कि व्हाट्सएप से पूछा गया कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उससे क्या उस हैकिंग हो सकती है, तो कपिल सिब्बल जी पैरोकार थे उसके, तो व्हाट्सएप ने कहा कि नहीं हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि 16 जुलाई को राहुल गांधी जी एक ट्वीट करते हैं कि सभी की चीजें पढ़ी जा रही है। राहुल गांधी कौन से मौनी बाबा है जिनको पहले से खबर हो गई थी इस तरह की? जिस तरह से देश की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से देश आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, सुपर पावर बढ़ने की ओर आगे बढ़ रहा है, उस समय ये प्रोपेगेंडा गैंग एक एजेंडा गैंग चलाता है और विपक्षी दल सुपारी लेकर के बैठे हैं देश की छवि के साथ में, देश की अस्मिता के साथ में हमेशा खिलवाड़ करते हैं। और जिनके घर पत्थर के जो शीशे के होते हैं दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते। जी, यही विपक्ष भी कह रहा है, यही विपक्ष भी कह रहा है। मनोज जी, जहां तक बात की जाए पेगासस सॉफ्टवेयर की, भाई मनोज यादव, पेगासस सॉफ्टवेयर की जहां तक बात की जाए तो मेरी स्मृति में जो मुझे याद आता है वो ये कि 2 साल पहले संसद में इस सॉफ्टवेयर को लेकर भी आवाज उठी थी। इस असंवैधानिक आपराधिक कृत्य को लेकर भी
आवाज 2 साल पहले उठी थी और इसके साथ साथ अखिलेश प्रताप जी, इस सॉफ्टवेयर के सामने आने से और इसके इस्तेमाल से कई काले चिट्ठे सामने आएंगे। सरकार कह रही है कि यह विपक्ष का कारनामा है। अखिलेश जी, देखिए, ये जो भारतीय जासूस पार्टी है, ये इसके जब आका पैदा हुए थे 1925 में, तब ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 के लिए जासूसी करते थे, उनके लिए मुखबिरी करते थे, उनके लिए गवाहियां देते थे। अब आज ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है 2014 से, तो वही क्रियाकलाप इनका अभी भी चल रहा है। तभी भी ये भारतीयों के विरुद्ध थे और आज भी भारतीयों के विरुद्ध हैं। अब ये जो भारतीय जासूस पार्टी है, इनके प्रवक्ताओं को इनका मॉनिटर जो 2 बजे दिन में रटा के चिप भर देता है, वो आके यहाँ वही इमला पढ़ने लगते हैं। राहुल गांधी आपको 2019 में बाकायदा फेसबुक जो व्हाट्सएप की मालकिन है, उसने भारत सरकार को लेटर लिखा था ऑफिशियली, और वो पब्लिक डोमेन में है। पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा हुई थी, बात आई थी, मीडिया में भी है कि हमारा ये इंडिया के कुछ लोगों का व्हाट्सएप हैक किया जा रहा है और इजराइल की कंपनी कर रही है, आप अपना जो कुछ करना हो कर लीजिए। लेकिन कहीं कुछ नहीं किया। और यहाँ आज बता रहे हैं पूरे हिंदुस्तान, क्योंकि इनके जो तानाशाह होता है ना, जो अनैतिक व्यक्ति होता है, अनित कृत्य करता है, वो बहुत डरता है और वो इसी तरह की जासूसी करता है, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, जानना चाहता है। जो कुछ नहीं करता है, जो निश्चल रहता है, एकदम पवित्र रहता है, वो किसी से नहीं डरता, किसी जासूसी नहीं करता है। तो ये काम कर रहे हैं। और देखिए, आपको याद होगा 2013 में बीजेपी के अरुण जेटली जी और एक और नेता की जासूसी की खबर आई थी। अरे 13 में बताएंगे उसका अंत क्या हुआ। और उस समय का याद करिए, मैं अभी उस समय का पार्लियामेंट का वीडियो दिखा दूं, कितना अनइंटरप्टेड आपके रविशंकर प्रसाद जी राज्यसभा में इस जासूसी पे पूरा बोल रहे हैं, आधे घंटे बोले, 1 घंटा बोले, और सिंधे जी बैठ के सुन रहे हैं। पूरा पार्लियामेंट, राज्यसभा पिन ड्रॉप साइलेंट सुन रहा है विपक्ष की बात, और सरकार जवाब दे रही है। फिर उसकी जांच करा के फिर सिंधे जी 1 मार्च को उसका जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कोई जासूसी एजेंसी प्राइवेट लगाई गई थी, वो कॉल डिटेल निकालना चाहता था, निकल नहीं पाई। बाद में जब और खुलासा हुआ तो पता लगा इनके पार्टी के अंदरूनी लोग एक दूसरे की जासूसी करा रहे थे। उस समय का अध्यक्ष, फिर इन लोगों ने बैकफुट पे आकर के उसको लिपापोती। लेकिन अखिलेश जी, आपको भी पता होगा, मनोज यादव को चिंता है कि राहुल जी को पहले से कैसे पता चल गया कि इस तरह की जासूसी हो रही थी। मनोज यादव को यह याद नहीं कि 2 साल पहले इस पर चर्चा हो चुकी है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आज का मॉनिटर जितना रटाया उतना मनोज यादव जी को पता है। मैं जवाब देता हूँ, कितना मॉनिटर मैंने रटा, मैं जवाब देता हूँ। जी मनोज जी, अखिलेश जी की बात पूरी हो जाए, मैं आता हूँ आपके पास। प्लीज दीजिए। 2 साल पहले इस पे जो चिट्ठी लिखी थी, मैंने बताया, बाकायदे राज्यसभा में दिग्विजय सिंह ने भी बात उठाई थी, और उस वक्त मंत्री ने जवाब भी दिया था, रविशंकर प्रसाद जी ने ही, और यह भी स्वीकार किया था कि यह सरकार ही करती है, ये इसको करने का अधिकार सिर्फ सरकार का है, और बोल भी गए थे कि ये तो अधिकार है। आज प्रश्न बड़ा भयंकर है कि ये सरकार पूरी दुनिया के हाथों अपने देश की हर सुरक्षा, अरे भाई, मैं चीज कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, कोई सुरक्षित नहीं है। अरे प्लीज बीच में ना बोलिए जनाब, धीरज रख लीजिए, धीरज रख लीजिए भैया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट 1 के 2 के प्रवक्ता जी, एलन एक्वर ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। एक अंग्रेज ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। आपको पता होना चाहिए। अखिलेश जी, आप भूल गए हैं, अखिलेश सच्चा भूल गए हैं। एक अंग्रेज ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। एक विदेशी महिला जिस पार्टी को चला रही है, वो हमको दे रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो एक स्वदेशी पार्टी है। अखिलेश जी, आप भूल गए शायद, एलन एक्वर ह्यूम को भूल गए। 1885 में जब आपकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। मुझे लग रहा है आपकी स्मृति चूंकि सच्चा, आपकी स्मृति चली गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरा विषय ये है, नमस्कार चैनल वाले भैया, नमस्कार। इसी तरह बात कराइए, मैं बंद कर रहा हूं। 2010 के अंदर, 12 के अंदर स्वयं वित्त मंत्री आपके प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हमारे चिदम्बरम जी हमारी और 2010 के अंदर मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ पर फोन टेपिंग हो रही थी। अरे साहब, अखिलेश जी, आपके सचिन पायलट,
ये आपके चैनल सचिन पायलट जी बोल रहे थे कि अखबार अशोक गहलोत जी मेरे फोन मनोज पे जी, करा रहे हैं। ये चैनल अखबार पढ़ने का मौका मनोज जी, दे रहा है। अखिलेश जी पूरे कागजात ये लेकर चैनल बैठे अखबार हैं। पढ़ने का- अखिलेश जी, ये मुझे चैनल ऐसा लगता है कि अखबार आप पढ़ने का किसी की मौका दे रहा सीडीआर है। तो नहीं लाए हैं। मैं पूरा चैनल अखिलेश जी का अखबार पूरा पढ़ने का चिट्ठा मौका लेकर दे के रहा है। बैठा हूँ। मैं तो चिट्ठा लेकर अखबार के पढ़ बैठा हूँ लें। अखिलेश जी ये का, मैं चैनल- पूरा सिलसिलेवार ये मैं बता चैनल देता वाले हूँ। जो है ये चाहते जी नहीं कि तमीज जी, से बात आपस हो। में जहां आपस बीजेपी में का आपस प्रवक्ता- में एक दूसरे पर जहां- आप कहते रहिए कि ये जासूसी आप नहीं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। विपक्ष कहेगा सरकार करा रही है, और सरकार कह रही है कि ऐन सत्र के पहले इस तरह की बात सामने आना ये विपक्ष की कारगुजारी हो सकती है। राजपाल कश्यप जी और खुशबू जैन, मैं आऊंगा आपके पास। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हां, देश का सवाल में फिर एक बार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। हमारे साथ मेहमानों के रूप में कांग्रेस के प्रवक्ता नेता भाई अखिलेश प्रताप सिंह, हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता भाई मनोज यादव, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक जिनके पास मैं ब्रेक के पहले नहीं पहुंच पाया था, राजपाल कश्यप जी, और हमारे साथ अधिवक्ता के रूप में जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, यानी कि विशेषज्ञ हैं, खुशबू जैन भी हमारे साथ हैं। राजपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा था, ब्रेक के बाद मेरा सवाल आपसे, सरकार विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रही है और विपक्ष सरकार पर, जी हां, आपको यह लगता है कि सरकार हमेशा विपक्ष को निपटाने के लिए जासूसी करती है? और लगभग 2017 और 19 के बीच में 300 लोगों पर जासूसी की बात सामने आई थी। मैं खुशबू जैन जी से भी पूछूंगा, लेकिन ये मेरा सवाल आपसे, आखिर कौन कन्नी काट रहा है, किसकी साजिश है ये? देखिए मनीष जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सीधे कहा है कि फोन की जासूसी करवाना, लोगों की व्यक्तिगत बातों को सुनना निजता का अधिकार का घोर उल्लंघन है। अगर ये काम भाजपा करवा रही है तो ये दंडनीय है, और अगर भाजपा सरकार ये कहती है उसे उसकी जानकारी नहीं है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा उसकी नाकामी है, और फोन जासूसी एक लोकतांत्रिक अपराध है। पहली बात तो ये माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बताया है, और आज हमें बड़ा वो लग रहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था, गृह मंत्री को देना चाहिए था, संचार मंत्री को देना चाहिए था, विदेश मंत्री को देना चाहिए था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लगता मुख्यमंत्री जी भी चिंतित है, कहीं ऐसा तो नहीं उनका भी टेपिंग किया गया हो फोन बीच में, क्योंकि बीच में तो उनको हटाने और बनाने और पता नहीं कैसे भी कुर्सी उन्होंने बचा पाई है। तो कहीं न कहीं डरे हुए मुख्यमंत्री भी हैं। और दुख की बात उत्तर प्रदेश में यह है कि 69,000 शिक्षकों के ऊपर लाठी चली है, और दलित बैकवर्ड के जो नौजवान हैं जो अपनी मांगे मांग रहे थे उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार ने लाठियां चलाई है। बहन बेटियां जो थी उनके ऊपर लाठियां चलाई, उनको ध्यान हटाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जो देश का केंद्र का मामला था, केंद्र को जवाब देना चाहिए था, वो यहाँ दे रहे। या उनसे प्रधानमंत्री जी ने कहा या गृह मंत्री जी ने कहा, किसने कहा था? ये उत्तर राजपाल जी, प्रदेश में मनोज जी दलित से बैकवर्डों जवाब के ले साथ लेते हैं में कि जिस आखिर तरीके से जासूसी, ये सरकार पूरी, राजपाल जी मनोज जी का जवाब ले लेते हैं कि जासूसी के इस अंगने में आखिर योगी जी क्यों कूद पड़े? भाई मनोज यादव। देखिए, अच्छा मनीष जी, शायद मुझे लग रहा है कि पता नहीं है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, अखिलेश यादव जी का जो महिमा मंडन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, शायद इनको पता नहीं है गृह मंत्री जी स्पष्टीकरण दे चुके हैं। गृह मंत्री जी ने कहा कि देश के विकास के जो प्रगति चल रही है उसमें बाधा डालने का काम कर रहे हैं। माननीय मनोज यादव जी, आपसे निवेदन है कि आप अपना हैंडसेट आपके करीब लाएं, जैसा आपने पहले किया था। मनोज जी, आपकी आवाज साफ नहीं आएगी तो अखिलेश जी भी जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं। मनीष जी, जी अभी सुनाई दे रहा है? जी, बेहतर है जी, जी। राजपाल जी, मनोज जी का हो जाए तो फिर अखिलेश जी और आप ही से ये सारी बातें और बहस को आगे बढ़ाएंगे। खुशबू जैन हमारे साथ है, उनको भी लाना है। एक महिला पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, कहीं ऐसा ना उन्हें ये महसूस हो कि वो कहीं छूट गई हैं। मनोज जी, अपनी बात पूरी करें। मैं मनीष जी दोनों का जवाब देना चाहूंगा, अखिलेश जी का भी जवाब दूंगा। पहले समाजवादी पार्टी का जवाब। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता जो महिमा मंडन कर रहे हैं अखिलेश यादव का, जिनकी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जो गलवान के ऊपर और पुलवामा पे बार बार सवाल जवाब करते हैं और सबूत मांगते हैं, और अलकायदा के जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनके समर्थन में खड़े जाते हैं, पुलिस पर इनको विश्वास नहीं होता है।
और वो हमसे पूछ रहे हैं। सब बीजेपी के लोग अरे नारे सुनिए लगाने जी, जाते क्या हैं। तरीका है भाई, क्या गुंडाई करते हैं आप बैठ देश में दंगा के, फैलाने वाले क्या लोगों तरीका है को, भाई? आप जैसे लोग अरे भाई गुंडाई बंद करो ये, अखिलेश यादव की तरह, अखिलेश यादव के जो है गुंडे आपने प्रवक्ता बैठा रखे हैं, क्या तरीका है? अरे सुन लो भाई, सुन लो, जब सरकार ने कहा कि हम तैयार बैठे हुए हैं, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और ये ओबीसी की राजनीति करने वाले, 80 दलितों की राजनीति करने वाले, इन्होंने जब माननीय प्रधानमंत्री एससी जो हमारे मंत्री बने, ओबीसी समाज के जो 27 हमारे मंत्री बने, एससी जो हमारे मंत्री बने, महिलाएं जो नई मंत्री बनी है, उनका इंट्रोडक्शन तक नहीं होने दिया। इन्होंने हो हल्ला करके पूरे संसद सत्र को बर्बाद करने का प्रयास किया। संसद की जो गरिमा है, संसद की जो परंपरा, उसको मनोज जी, यूपी चुनाव पर बहस नहीं है, यूपी चुनाव पर ये बहस नहीं, ये बहस जासूसी को लेकर है, ये बहस जासूसी को लेकर है। मुझे ऐसा लगता है कि जासूसी से जुड़े हुए मसलों पर बात करें तो ये सार्थक बहस होगी। मुझे खुशबू जैन के पास भी जाना है, लेकिन मुझे आपके जवाब से कुछ अलग खुशबू आ रही है। के दम पे आप दलित और बैकवर्ड आरक्षण की मांग करते हैं, लोगों ने परिचय तक नहीं होने दिया। जो नए दलित मंत्री बन करके आए, दलितों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, 27 ओबीसी हमारे मंत्री बने, उनका तो आपने परिचय तक नहीं होने दिया। महिलाएं जो मंत्री बनी, उनका परिचय तक नहीं होने दिया। और यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठ करके आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम ओबीसी समाज की राजनीति कर रहे हैं, दलित की राजनीति करते हैं। भाई राजपाल जी, राजपाल कश्यप जी, मनोज जी, मुझे खुशबू जी के पास जाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस बहस को यूपी चुनाव पर उतार कर ले आए। मनोज यादव जी, राजपाल जी, मुझे आपको रोकना होगा। खुशबू जी, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है खुशबू जी? खुशबू जी, मेरा सवाल आपसे है। सरकार कहती है सूची में नंबर आ जाने का मतलब ये साबित नहीं होता कि जासूसी हो रही थी, और इसके साथ साथ पेगासस सॉफ्टवेयर जो कि एनएसओ ने दिया था, उसने लोकतांत्रिक देशों को आतंकी घटनाओं, अपराधी की घटनाओं, इन सब पर नजर रखने के लिए ये सॉफ्टवेयर दिए था। और अगर ये सॉफ्टवेयर दिया तो ऐसे में मंत्री, जज, पत्रकार, विचारक, इनके नाम क्यों आ गए? अगर ये संदिग्धों की सूची में हैं तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? खुशबू जी। जी बिल्कुल, अगर मैं अपने आप को सिर्फ लीगल पे देखूं तो क्या कोई लीगल फ्रेमवर्क है जो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है सर्विलांस करने के लिए? तो हाँ, कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस है जहां पे गवर्नमेंट के पास पावर है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास पावर है, बिकॉज इन सर्विलांस के बिना कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री अपनी कंट्री की सुरक्षा नहीं कर सकती है। तो कौन सा सर्विलांस जो है जो इलीगल हो सकता है, इसको समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट कौन कौन से किस टाइप के सर्विलांस कर सकती है। तो हमारा जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1855 है जो डील करता है इंटरसेप्शन ऑफ कॉल्स को लेकर, और दूसरा हमारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000, जो डील करता है इंटरसेप्शन डेटा को लेकर। तो दो है, एक फोन और एक डेटा को लेकर इंटरसेप्शन। दोनों ही लॉ में गवर्नमेंट के पास में स्पेसिफिक पावर है, उनके पास में सर्विलांस करने की उनके पास में पावर है, बट प्राइवेट एक्टर्स को इस चीजों के लेकर कोई पावर नहीं है। अगर कोई भी प्राइवेट एक्टर, मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कि सरकार ने किया है, बट मैं बोल रही हूँ अगर सर्विलांस हुआ है, अगर इस तरीके की हैकिंग हुई है तो गवर्नमेंट ने की है, तो गवर्नमेंट को कुछ प्रोसीजर फॉलो करके करना होता है। और अगर ये प्राइवेट एक्टर्स ने इस टाइप की चीजें की है तो ये सर्विलांस नहीं होगा, इसको हम हैकिंग का नाम देंगे। और हैकिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है आईटी एक्ट के अंदर, आईपीसी के अंदर। आप सेक्शन 43, 66 आईटी एक्ट जो है वो सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस देता है डेटा थेफ्ट, हैकिंग को लेकर, जिसमें आप स्पेसिफिकली आप कोर्ट में जा सकते हैं और आप इसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। 66B भी यही बोलता है कि अगर आप किसी तरीके से किसी की डेटा को या स्टोलन कंप्यूटर आइडेंटिटी को आप लेने की कोशिश करते हैं डिसऑनेस्टली, तो किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को लेकर, तो आपके ऊपर इसके खिलाफ आपके ऊपर पनिशमेंट होगी जो 3 साल से ज्यादा तक की जा सकती है। यहाँ पर जब आप दूसरी जो स्कैंडल जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पेगासस को लेकर, अगर मैं रिस्ट्रिक्ट रहूं कि ये सर्विलांस इलीगल था नहीं था, और इसको अगर लेकर गवर्नमेंट ने किया तो कैसे किया और कितने हम सुरक्षित थे, तो हम पिछले बेसिस पे जाते हैं कि किस तरीके से कौन से तरीके में सर्विलांस हो सकता है, लीगल सर्विलांस। तो वो हो सकता है जब सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है वो चली जाएगी। ये दोनों है, आपका इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69 सेक्शन 5 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। सिक्योरिटी हमारे स्टेट की, डिफेंस हमारे स्टेट का, पब्लिक ऑर्डर को लेकर, या फिर
किसी भी कमीशन ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑफेंस को लेकर, या फिर अगर हम 69 की बात करें आईटी एक्ट की, तो इन्वेस्टिगेशन किसी ऑफेंस को लेकर इन स्पेसिफिक पोर्शन में ही किया जा सकता है ना। अभी तीसरी चीज यहाँ पर आती है कि अगर आप ये इस टाइप का सर्वेलांस कर रहे हैं तो आपके ऊपर किस तरीके की आपको क्या मेंटेन करना होगा, बिकॉज कोर्ट ने भी बहुत बार इस चीज को लेकर इशू उठाए हैं कि जो सेक्शन 5 है ये बहुत इलीगली यूज हो जाता है, बिकॉज इसके प्रोसीजर में बहुत सारी एम्बिग्विटी है। तो अगर रूल जी ढेरों एम्बिग्विटी है खुशबू जी, और इसी को लेकर विपक्ष और सरकार दोनों आपस में एक दूसरे पर बंदूक ताने हुए। अखिलेश जी, पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर सरकार का बड़ा मासूम तर्क है, लेकिन आप लोग जो हैं, आप लोग बिल्कुल ठाम इस विश्वास के साथ बैठे हैं कि इसमें विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। क्या विपक्ष सत्ता में है क्या? विपक्ष ने लिया था क्या उस सॉफ्टवेयर को? उस कंपनी ने तो साफ साफ कहा कि सिर्फ हम एक सक्षम सरकार को ही देते हैं और उसी का अधिकार है वो वही खरीद। और ये जो जासूसी करने का अधिकार है वो सबको पता है कि वो कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले होते हैं, उसके लिए भी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ता है उसकी शुरू करने के पहले। अब सवाल यह उठता है कि उस एजेंसी ने तो कह दिया कि हमने इंडिया को दिया। अब भारत सरकार को यह बताना है कि भैया आपने जो ये लिया जासूसी करने के लिए किसके आदेश पे लिया, कब लिया, कितने पैसे में एक जासूसी का पेमेंट करना है, कितना किया, वो भारत सरकार के खजाने से किया कि मित्रों के जेब से किया, किसकी जासूसी की, अभी तक कितने पैसे आपने दिए। आप किस बेसिस पे आप एक सर्विलांस करने वाली एजेंसी के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहे हो और अपनी सरकार के ऊपर रिलाई नहीं कर पा रहे? जो एजेंसी आपकी बीच में प्लीज ना बोले, बीच में ना बोले, आप प्लीज बीच में ना बोले, आप अगर बीच में ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। सरकार के बारे में, इस सरकार के बारे में सबको पता है। प्लीज बनाना बहुत आसान होता है, बिना बेसिस के आप कैसे assumptions बना सकते हैं? अब जब दो आदमी बोलेगा तो मैं यही सुनाऊंगा, सुनिए। फिर अगर यही करना है तो मैं अपनी बात नहीं सुनाऊंगा, मैं पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग सुनाऊंगा जो पहले हो चुकी है। नहीं, अखिलेश जी बात पूरी करें आप, मुझे बहस खत्म करनी है, मुझे बहस खत्म करनी है। अखिलेश जी आप अपना संक्षिप्त में अपनी बात पूरी करें, बहस खत्म करनी है, और मुझे 10-10 सेकंड के लिए मनोज यादव और राजपाल जी के पास भी जाना है। मनीष जी सीधा सरकार कोई एजेंसी करे कि हमने इंडिया को दिया, भारत सरकार बता कि लिया है तो किसके आदेश से, भारत सरकार बताने अगर लीगली कर सकते हैं। मनोज जी लिया है किसके इशारे पर लिया, कितने पैसे में लिया, और आखिर ये जासूसी किसके खिलाफ है, जरा आप बता दीजिए अगर मनोज जी आपको ये पता है तो। जी मनीष जी जरा एक बार देखिए, ऐसा मनीष जी जिस तरह से अखिलेश प्रताप जी बता रहे हैं, मुझे लग रहा है राहुल गांधी जी ने उनको प्रॉपर ट्यूशन नहीं दिया है। अखिलेश प्रताप जी जरा बता दीजिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल और द वायर ने जो डेटा दिया है वो कितना रिलायबल है, आपके पास सोर्स है क्या, एक भी इन्होंने प्रूफ दिया है क्या? इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का जो राहुल गांधी से जो ट्यूशन लेकर के आए हैं वो ट्यूशन इनका काम नहीं आ रहा है। राहुल गांधी को एक किसी 10 लोगों से जो ट्यूशन लेते हैं, मुझे लग रहा है अखिलेश प्रताप जी ट्यूशन ठीक नहीं लेकर के आए, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। और अखिलेश प्रताप जी मुझे बताइए, ये जो चिट्ठा लिखा हुआ है, ये जो आपकी सरकार के समय में 2006 में अमर सिंह का टेप रिकॉर्ड हुआ, 2009 में ममता बनर्जी का टेप रिकॉर्ड हुआ, 2010 में और 11 में पी चिदम्बरम जी ने आपके प्रणब मुखर्जी का टेप रिकॉर्ड कराया, और 2020 के अंदर किस तरह सचिन पायलट का टेप रिकॉर्डिंग करा रहे थे। आपका तो इतिहास ही कर रहा है, खुद अपने में आप लोग अपना रिकॉर्डिंग कर रहे थे अपने प्राइवेट जासूसों से। मनोज यादव जी, अखिलेश जी, मुझे राजपाल जी से एक सवाल लेना है, मुझे राजपाल जी से एक सवाल लेना है। राजपाल कश्यप जी, अभी कई और काले चिट्ठे सामने आएंगे, एक एक कर विपक्ष के नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। क्या सरकार विपक्ष को डराने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है? राजपाल कश्यप जी, आप लोगों का आरोप है कि सरकार आप लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सरकार डरी हुई है, बीजेपी सरकार डरी हुई है, और बीजेपी सरकार डरी हुई है, जनता से डर गई, क्योंकि जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई, और उत्तर प्रदेश में जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई, इसीलिए ये राजपाल जी, सरकार डरी हुई है या सरकार डरा रही है? सरकार डरी हुई है या सरकार डरा रही है? जासूसी
बोलने वाले कांड को लेकर विदेशी मैगजीनों में जासूसी अपना कांड को ad लेकर आज की इस करने बहस में वाले अखिलेश ये प्रताप बीजेपी सिंह के जी, लोग हैं। मनोज यादव जी, राजपाल कश्यप जी, खुशबू जैन, आप लोग आए, अपनी अपनी राय रखी, अपनी बात रखी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, संसद से लेकर सड़क तक जासूसी कांड को लेकर बेचैनी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सच भी सामने आएगा। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से